नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इजराइल और हमास युद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर बड़ा प्रहार किया है और उनका यह कहना है कि अब आतंकवाद के खिलाफ किसी भी सूरत में लड़ना होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर के जगह जगह भारत में भी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कुछ जो है इजराइल के समर्थन में विरोध कर रहे हैं, तो कुछ जो है वो हमास और फिलिस्तीन के फेवर में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच नेताओं की बयानबाजी भी जोरों से देखने को मिल रही है। बता दें कि इजराइल में हमास के द्वारा नरसंहार का कांग्रेस नेता असगर ने बचाव किया है। कांग्रेस नेता जो कि लद्दाख के हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमास और उनके मुजाहिदीन पर हमें फक्र है। आपको बता दें कि लद्दाख के कांग्रेस नेता असगर ने कहा है कि हमास और उसके मुजाहिदीन पर हमें फक्र है, पार्टी फिलिस्तीन के साथ है। इसी के साथ ही कोलकाता समेत कई सारे शहरों में देखने को मिला है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वक्त फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इसी के साथ ही फिलिस्तीन के समर्थन में हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच नागालैंड के डिप्टी सीएम ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक रुख अपनाने का आह्वान भी किया है। इसी के साथ ही बड़ी खबर यह भी आ रही है कि हमास जो है यूएन के आगे ये गुहार लगा रहा है कि वो इजराइल को रोक ले, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है, एक के बाद एक हमास के कई सारे ठिकानों को न सिर्फ इजराइल ने ध्वस्त किया है, बल्कि हमास के टॉप आतंकियों को भी इजराइल के द्वारा ठिकाने लगा दिया गया है। और यही खौफ है कि अब हमास जो है यूएन के सामने यह गुहार लगा रहा है कि यूएन इजराइल को रोक ले। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित G20 की पार्लियामेंट्री स्पीकर समिति में शुक्रवार को आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर से उठाया। पीएम मोदी ने यह मुद्दा ऐसे समय में उठाया जब फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला करके नवजात बच्चों से लेकर के बुजुर्गों एवं महिलाओं तक को मौत के घाट उतार दिया है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कई दशकों से आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज ये आतंकवाद विश्व के हिस्सों में अलग अलग रूपों में पहुंच चुका है। इससे दुनिया को इसकी भयावहता का एहसास हो गया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इसमें सबसे बड़े दुखद पहलू यह है कि आतंकवाद की परिभाषा को लेकर के आम सहमति नहीं बन पाई है। सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद के खिलाफ कड़े शब्दों में प्रहार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बंधक बनाने की, उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता हो, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। हालांकि इसका एक वैश्विक पक्ष और है
जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सके। आपको बता दें कि नागालैंड के डेप्यूटी सीएम यानथुंगो पैटर्न ने 13 अक्टूबर को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट वैश्विक मोर्चे का आह्वान करते हुए ये कहा कि धार्मिक रचनाओं को इस रुख को प्रभावित नहीं करना चाहिए। दुनिया भर के लोगों के लिए धार्मिक सद्भावना की परवाह किए बिना आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी स्थिति पर अडिग रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस रुख को दोहराया है। पैटर्न ने कहा है कि आतंकवाद का पक्ष लेना, चाहे एक व्यक्ति के रूप में हो या फिर राजनीतिक दल के रूप में हो, वैश्विक कल्याण और शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल उठाता है। सुनिए नागालैंड के डेप्यूटी सीएम किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ विश्व को एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। I should say that Congress has taken stand supporting Palestine, which shows that they are supporting Hamas, a terrorist organization who have killed thousands of innocent women and children in Israel to win the Muslim vote bank in coming 5 state elections and coming Lok Sabha election, which is to be held in 2024. This shows that Congress is pro-Muslim and they are against all other minorities in the country. I therefore appeal to all Christian brothers and sisters not to cast their valuable vote in favor of Congress. Voting Congress means supporting Hamas. This is the reason why in Nagaland we have stopped voting Congress for the last 15 years. That is 3 terms. And that is why not a single Congress candidate who contested could not elect in the last 15 years. I therefore urge my Christian brothers and sisters of Mizoram not to support and vote for Congress. I just want to question the Congress that why till date Congress is not condemning Hamas. वहीं रुख करे कांग्रेस पार्टी के एक नेता की ओर, तो कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने बकायदा हमास पर यह कह दिया है कि उन्हें हमास पर फक्र है। बता दें दरअसल लद्दाख कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष असगर अली करबलाई ने हमास का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने उसके आतंकियों को मुजाहिदीन बताया और कहा कि करगिल की आवाम हमास के साथ खड़ी है। उनके प्रदर्शन में ईरान के सर्वोच्च नेता मोहम्मद अली खुमेनेई की तस्वीरें भी खूब प्रदर्शित की गई। बता दें कि कांग्रेस के नेता के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन लद्दाख में किया गया था और इसी वक्त वहां पर काफी ज्यादा पोस्टर्स जो हैं वो हमास और फिलिस्तीन के फेवर में नजर आए। बता दें कि करबलाई ने प्रदर्शन के दौरान टाइम्स नाउ से बात करते हुए इजराइल पर हमास के आतंकी हमले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि गाजा में मौजूद हमास के मुजाहिदीन ने जिस तरीके से सबसे बड़े शैतान और सबसे बड़े दहशतगर्द अमेरिका और उसके पाले इजराइल पर इन्होंने अपनी ही जमीन को वापस लेने की शुरुआत की है। सरजमी गाजा की 3 बराबर अपने इलाके को वापस ले आया, उन्हें फिलिस्तीन में मिला दिया गया। खुद को हमास का साथ देने पर फख्र महसूस करने वाले
असगर ने आगे कहा कि इजराइल सोचता है कि फिलिस्तीन पर बमबारी करके वो हमास और हमास के मुजाहिदीनों को झुकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है और इजराइल के सफाई का पैगाम देते रहेंगे। हम फख्र से कहते हैं कि हम हमास के मुजाहिदीन के साथ खड़े हैं। आपको बता दें, दरअसल 9 अक्टूबर को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके पार्टी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान के साथ के अधिकारों का समर्थन किया गया है। फिलिस्तीन का समर्थन करके दरअसल कांग्रेस ने आतंकी संगठन हमास का भी कहीं ना कहीं समर्थन कर दिया है। असगर अली भी ठीक यही बातें कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये कहा था कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष बेहद दुखद है और समय की मांग है कि तत्काल युद्ध विराम हो। हम यानी कि कांग्रेस स्वशासन के लिए फिलिस्तीन संघर्ष के साथ खड़े हैं और मानते हैं कि इस संकट के समाधान के लिए बातचीत की जानी चाहिए। इसी के साथ ही इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि हमास ने कहा है कि अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो वो संयुक्त राष्ट्र को जिम्मेदार ठहराएगा। हमास ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र संघ से इजराइल को रोकने की गुहार लगाई है। आपको बता दें, दरअसल गाजा शहर में हमास की वायु सेना के प्रमुख मुराद अबू की हत्या कर दी गई है। में यूएस सेंट्रल कमांड ने इजराइल का समर्थन करने के लिए जरूरत पड़ने पर अमेरिकी F-15E फाइटर जेट की तैनाती की घोषणा भी कर दी है। यानी कि यहां पर एक के बाद एक जिस तरीके से अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा है इजराइल को, उससे हमास की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से हमास ने यूएन में यह गुहार लगा दी है कि इजराइल को किसी भी तरीके से रोका जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त बात अगर हम आतंकवाद की करें तो दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू कर चुके हैं और उनका कहना है कि किसी भी सूरत में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जवाब देना बेहद जरूरी है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कांग्रेस नेता जैसे जो कि खुल करके हमास का समर्थन कर रहे हैं और हमास पर फख्र महसूस कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।